दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम उस किताब के बारे में बताने वाले हैं जिसको भारत सरकार द्वारा पढ़ना, लिखना, बेचना सब बैन कर दिया गया है और उसके बैन करने की वजह उस किताब का श्रापित होना है। यह दावा किया जाता है कि उस किताब को अब तक जिन लोगों ने आधा पढ़ा है वो पागल हो गया और जिन लोगों ने उसे पूरा पढ़ा है उन लोगों की मौत हो गई, क्योंकि उस किताब में दुनिया के सभी लिविंग थिंग्स जैसे पेड़ पौधे, जानवर, कीट पतंग, पंछी, यहाँ तक कि भूत प्रेत से भी बात करने का रहस्य छुपा है। इसके साथ ही उस किताब के माध्यम से आप अपने पास्ट में जाकर अपने पास्ट को भी बदल सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति उस किताब को पढ़ेगा वो दुनिया के सभी जीवों से बात कर सकता है, लेकिन बस एक श्राप के कारण अब तक कईयों ने अपनी जान गंवा चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीलावंती ग्रंथ के बारे में। दोस्तों, यह एक यक्षिणी द्वारा लिखित श्रापित ग्रंथ है और वह श्राप भी उसी यक्षिणी ने ही दिया था। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है और यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की है। उस गाँव में एक व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची रहती थी। जब उस बच्ची की उम्र 5 साल हुई थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का ज्ञान था और जब नीलावंती की माँ की मृत्यु हुई थी उसके बाद नीलावंती और उसके पिता इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए थे। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद के बारे में जानकारी लेती थी। नीलावंती के अंदर एक विशेषता भी थी कि वह पेड़ पौधे, जानवर और पशु पक्षियों की आवाज को समझती थी और उनके क्रियाओं के बारे में सब जानकारी रहती थी। नीलावंती के सपनों में शैतान आते थे। वे नीलावंती को जमीन में गड़े हुए खजानों के बारे में जानकारी देते थे, लेकिन नीलावंती के संस्कार अच्छे थे और ये संस्कार उसने अपने पिता से ग्रहण किए थे। वो उस खजाने के बारे में सब कुछ जानते हुए भी कभी भी उसे ढूंढने का प्रयास नहीं की और न ही कभी उस जमीन को खोदने का प्रयास किया। नीलावंती को शैतान और पेड़ पौधे जो भी मंत्र बताते थे उन मंत्रों को वह पीपल के पत्तों पर बनी किताब पर लिख देती थी और जब वो बड़ी हुई तो जो शैतान सपनों में आते थे वे हकीकत में उसके सामने आने लगे थे। धीरे धीरे कुछ समय बाद नीलावंती को पता चला कि वह एक श्रापित यक्षिणी है और वह उस श्राप की वजह से अपनी दुनिया में नहीं जा पा रही थी। यह सारी बातें उसने अपने पिताजी को बताई। नीलावंती की बातें सुनने के बाद उसके पिता ने कहा, बेटी, अगर तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण अपनी दुनिया में नहीं जा पा रही है तो तुम अपनी इच्छा से जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। एक दिन नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी क्योंकि उसको एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि वहां से 35 मील की दूरी पर एक दूसरा गांव मिलेगा। उस गांव के बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। नीलावंती ने व्यापारी से अनुरोध किया कि वह उसे उस गांव तक छोड़ दे। व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती उस व्यापारी की बातें मान लेती है और कहती है कि मेरी भी एक शर्त है। मैं रात के समय कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे और रात के समय मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। व्यापारी ने नीलावंती की बात मान ली। शर्त के अनुसार व्यापारी ने नीलावंती को उस गांव में पहुंचा दिया और नीलावंती ने व्यापारी से शादी कर ली। रात के समय में नीलावंती प्रतिदिन उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती और तंत्र साधना करती थी। वह वहां पशु पक्षियों की बलि भी देती थी। लेकिन एक दिन रात को जब नीलावंती तंत्र साधना कर रही थी तो गांव के कुछ लोगों ने उसको देख लिया और यह सारी घटना गांव के लोगों ने उस व्यापारी को बताई। यह सब बात सुनकर व्यापारी ने निर्णय लिया कि कल मैं नीलावंती का पीछा करूंगा। अगली रात जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करने गई तो व्यापारी के द्वारा उसका पीछा किया गया। नीलावंती के द्वारा जब पशु पक्षियों की बलि दी जा रही थी तो उस व्यापारी ने सब कुछ देख लिया। ये सब देखने के बाद भी व्यापारी ने नीलावंती से कुछ नहीं कहा। उसके अगले दिन नीलावंती के सपने में एक शैतान आया और कहने लगा कि कल जब तुम बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करोगी उसी समय तुम्हें नदी में तैरती हुई लाश दिखेगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा। उस ताबीज को तुम्हें खोलना है और खोलने के बाद
उसी नदी में तुम्हें एक नाव सवार मिलेगा। तुम्हें उस ताबीज को उस आदमी को दे देना है और वही आदमी तुम्हें तुम्हारी दुनिया में ले जाने के लिए मदद भी करेगा। साथ ही साथ शैतान ने ये भी कहा कि ये तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जाने का आखिरी मौका है, इसके बाद तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिल गया था। जैसे ही रात हुई तो नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और तंत्र साधना करने लगी। तभी उसे नदी से एक लाश तैरती हुई दिखी। जब नीलावंती उस लाश के पास पहुंची तो उसको उसके गले में एक ताबीज दिखी। जब नीलावंती उस ताबीज को खोल रही थी तभी वहां व्यापारी और गांव वाले आ जाते हैं। गांव वाले सोचते हैं कि यह लाश भी नीलावंती के तंत्र की बलि चढ़ गई, जिस कारण वो लोग नीलावंती को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लोगों के डर से नीलावंती उस ताबीज को खोलकर नदी के बहाव के दिशा में ही भागने लगती है, क्योंकि उस नाव वाले का भी आने का समय हो गया था, जो उसे उसकी दुनिया में ले जाने का एकमात्र साधन था। वो भागकर नदी के किनारे एक घने पेड़ों के बीच में छिप जाती है। अभी उसे वो नाव वाला भी दिख जाता है। उसी समय नीलावंती का पति वो व्यापारी वहाँ अपने असली रूप में आ जाता है, जो वास्तव में एक राक्षस था और वो शुरू से ही नीलावंती के पीछे उस ग्रंथ के लिए पड़ा था जिसे उसने लिखा था। वो नीलावंती के जाने के बदले उस ग्रंथ की मांग करता है, वरना वो नीलावंती को ढूंढ रहे लोगों को बता देने की धमकी देता है। नीलावंती के पास अपनी दुनिया में जाने का ये आखिरी मौका था। वो उस मौके को चूकना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उस ग्रंथ को उस लालची राक्षस के हाथों में भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो राक्षस उस ग्रंथ का पूरा दुरुपयोग करता, जो मानव जीवन के लिए एक खतरा भी था। ऐसी सिचुएशन में वो उस राक्षस को वो ग्रंथ दे देती है और साथ में ही देती है एक श्राप कि जो कोई भी उस किताब को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा और जो उसे पूरा पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। बस कोई नेक दिल इंसान ही उसको पढ़ सकता है। इतना कहकर नीलावंती वो ग्रंथ उस राक्षस को देकर अपनी दुनिया में वापस चली गई। ऐसा कहा जाता है कि उस ग्रंथ को पढ़कर वो राक्षस भी पागल हो गया था। समय के साथ ही उस किताब की वास्तविकता बस कहानी बनकर रह गई, क्योंकि वो किताब अगर किसी को मिलती भी तो उसे कोई पढ़ने वाला नहीं था, क्योंकि वो पैशाच लिपि में लिखी गई किताब थी। बाद में वो किताब एक साधु को मिली। उस साधु ने उस किताब को सरल भाषा में रूपांतरित कर दिया। कहा जाता है कि वो साधु बहुत ही नेक दिल था और उसे किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं था, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ। सरल भाषा में रूपांतरित होने के कारण ही बहुत से लोगों ने उस किताब को पढ़ा, पर वो भी उस श्राप से बच ना सके। दोस्तों, अब आपको एक राज की बात बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि आखिरी बार उस किताब को स्वामी विवेकानंद जी ने पढ़ा था और उसी किताब को पढ़ने के कारण उनकी मौत भी हुई थी, क्योंकि उस समय स्वामी विवेकानंद जी हिंदू धर्म ग्रंथों का कई भाषाओं में अनुवाद कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उनकी अचानक मृत्यु हो गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका प्रमाण नहीं है। यही कारण है कि इस ग्रंथ को भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया। अब ये ग्रंथ और इसकी प्रतियां कहाँ हैं, इसका भी कुछ अता पता नहीं है, और अगर किसी को पता भी होगा तो वो उसे क्यों बताएगा। आज भी बहुत से लोग उस किताब की खोज में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग उस ग्रंथ को पढ़ना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।